बार बार कह रहे हैं कि कहां से नौकरियां देंगे, कहां से रोजगार देंगे। तब सवाल क्यों नहीं पूछा जब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे हर साल 2 रोजगार दें, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और साथ ही साथ 15 लाख खाते में देंगे। 20 लाख तक आंकड़ा गया था, पर हमको भी नहीं मिला। नविका जी पता नहीं आपको मिला कि नहीं मिला। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कैसे लेकर के आएंगे। हम लेकर के आएंगे ना, हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बिहार में लगाएंगे। और राहुल गांधी जी भी इस पे बात कर रहे थे, पता नहीं आपको दिखा कि नहीं दिखा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाएंगे, लीची इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। आप बहुत बार विदेश जाती हैं, जहां तक मुझे मालूम है, हम भी जाते हैं और हम देखे हैं कि वहां पे कैंड फूड्स मिलता है, क्योंकि ठंडे प्रदेश होते हैं, सब्जियां अक्सर मिला नहीं करती हैं, तो कैंड में कैबेज मिलता है, कैंड में मटर मिलता है। हमारे यहाँ कई सब्जियों के उत्पादन है, हम बाहर भेजेंगे, पर विल पावर चाहिए ना। जैसे 5 सालों में 2015 से लेकर 2020 में 60% गुजरात में एमएनसी का ग्रोथ हो गया और साथ ही साथ 48% एक्सपोर्ट बाहर होता है। वही वाला काम हम बिहार में करेंगे। हम यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फिशरी इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, सिल्क प्रोसेसिंग यूनिट सब कुछ हम लगाएंगे बिहार में। अपने आप रोजगार जनरेट होगा। मिल गया जवाब। पर जब शहाबुद्दीन जी की बात करते हैं, ओसामा जी की बात करती हैं, तो किस मुंह से आते हैं योगी आदित्यनाथ और बिहार में इनकी बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ पे आईपीसी का कौन कौन सा धारा लगा है? 147, 295, 297, 436, 506, बहुत सारे हैं। अब मैं पूछ दूं ओसामा जी पर कितना लगा है, तो पूछिए ना, बताएंगे कितना लगा है। और जो शहाबुद्दीन की बात करते हैं, आप ओसामा जी को डिफेंड कर रही हैं। ओसामा फिट टू बी डेप्यूटी सीएम, आप ये कहना चाह रही हैं प्रियंका भारती जी? क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं कहना चाह रही हूँ आनंद मोहन, आनंद सिंह, हुलास पांडे, अमरेंद्र पांडे, ये सबके सब स्वतंत्रता सेनानी हैं। जाइए सबको वीर की उपाधि दे आइए, ये कह रही हूँ। ये सारे लोग जितने घूम रहे हैं AK-47 वाले, ये बड़े अच्छे लगते होंगे, क्योंकि सब घर में AK-47 जो लोग रखता है, पता नहीं परमिशन आपको भी दिलवा दे या किसको दिलवा दे, तो शायद अच्छा लगने लगे। हमको तो परमिशन नहीं मिलेगा। मेरी तो जुबान की तीरी बहुत है, मैं अपना काम बोली से ही चला लेती हूँ, मुझे AK-47 की जरूरत नहीं है। जिस मैदान में 2% वाले मल्ला ये कह रहे हैं कि साहब हमको डिप्टी सीएम जरूर बनाना, जिस मैदान में तेजस्वी मल्लाहों से वादा कर रहे हैं कि हमको वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बनाएंगे, उस मैदान में अगर हमने ऐलान कर दिया या हमने मांग कर दी, तो ये गुनाह कबीरा तो नहीं है मैडम? सभी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, इसमें कौन सा हमने गलत काम कर दिया है? दूसरी बात, बिहार की लड़ाई बिहार के लोगों को लड़ना है। बिहार के लोगों को अपना अच्छा बुरा पता है, उनको यह पता है कि पिछले 20 साल में किसने लूटा, 15 साल में किसने लूटा, और आगे वो लूटेंगे कि नहीं लूटेंगे, ये बिहार की जनता को तय करना है। प्रियंका भारती जी, अब बताइए 19% के नुमाइंदे क्यों ना डेप्यूटी सीएम हो? नविका जी, हमने कब कहा कि सबसे पहली बात तो ये कि जो 2%, 3% वाला राग है, सब लोग अब अलापना बंद कर दें तो बेहतर होगा। इसलिए क्योंकि वो अति पिछड़े हैं और अति पिछड़ों की संख्या बिहार में 36% है। और जैसा नविका जी ने कहा कि वो 2 भी हो, ओक भी हो और आधा व्यक्ति कोई भी हो, सबको सम्मान मिलने का उतना ही हक है। और तेजस्वी जी ने तो खुद ही कहा ना कि बिहार में हमने अभी 1 डेप्यूटी सीएम दिया और भी डेप्यूटी सीएम आने बाकी हैं, और इतनी तकलीफ इनको हो रही है। तो मैं एक सवाल पूछ दूंगी, जब हमने सबसे पहला जनता दल की हमारी सरकार बनी, पहले होम मिनिस्टर हमने मुस्लिम समुदाय से दिए, ओवैसी जी से पूछ के दिया था। तस्लीमुद्दीन जी को स्टेट होम मिनिस्टर बनाया था, ओवैसी से पूछ के बनाया था। वित्त मंत्री हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी थे, ओवैसी से पूछ के बनाया था। नेता प्रतिपक्ष हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, उनसे पूछ के बनाया था। इसराइल मंसूरी जी को हमने विधायक पहली बार टिकट दिया, उसके बाद मंत्री, सीधे मंत्री उनको बनाया, वो भी क्या ओवैसी से पूछ के बनाया था। हमको किनके साथ रिप्रेजेंटेशन देना है, किनके साथ रहना है, ये तो हम खुद ही जानते हैं। हम सामाजिक न्याय प्रिय पार्टियां हैं, आपको पता है वकार जी, क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंटेशन की जब बात करते हैं, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उसी हिस्सेदारी, और वो होगा ही होगा। हम सबको साथ लेके चलना जानते हैं, इसीलिए A to Z की बात करते हैं, हम किसी एक की बात नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कहूंगी कि जब भी आप साहनी जी का नाम लेते हैं, 2%, 3% बोलना बंद कीजिए। वो 36% समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और सबका सम्मान इस देश में बराबरी से होना चाहिए, और कुछ नहीं। मुझे लगता है प्रियंका जी बहुत ओजस्वी वक्ता है आरजेडी की, लेकिन उनसे अभी एक सेल्फ गोल हो गया। ये बात कहने
की आवश्यकता अभी नहीं थी कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जब वो ये बात बोल रही थी तो वकार साहब मुस्कुरा रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया है बिहार में। और ये नारा देने के बाद और जाति जनगणना कराने के बाद, जो जनगणना नहीं सर्वे कराने के बाद, उस समय नीतीश बाबू और तेजस्वी जी साथ थे, और उस समय करने के बाद भी अगर किसी मुसलमान को ये हिस्सेदारी नहीं मिला है तो ये चिंता का सबब तो है। चिंता के मरकज में ये बात तो रखनी ही पड़ेगी कौम के लोगों को। तो दोस्तों, आप लोग तो अभी तक आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती जी की सवालों की जवाब सुन रहे थे। अब आसिम वकार जी की सवालों की जवाब सुनेंगे। आप लोग आसिम वकार जी की पूरी सवालों की जवाब सुनिएगा जरूर, तभी आप लोगों को पूरी बात समझ में आएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। संख्या भारी वाली बात पे एक कह दूं कि तेजस्वी जी के वोट से ज्यादा संख्या हमारी भारी है, फिर भी हमको नजरअंदाज किया गया। दूसरी बात, प्रियंका जी ने बहुत बड़ी बात कही, उसको आप लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि 2% मल्लाहों का नाम मत लीजिए, वो 36% अति पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। 36% अति पिछड़े वोटर्स को उन्होंने कहा कि इनके सबके नेता मल्लाह हैं, सानी साहब। अब ये बिहार में विवाद का मुद्दा बनेगा, क्योंकि बाकी 36% का नेता ही नहीं है इनके पास। उनका सबका रिप्रेजेंटेशन मुकेश सहनी करेंगे। गुरु प्रकाश जी, ये अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का नाम आया था, बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं। आज उनका स्टेटमेंट है, मुस्लिम यादव अधिकारियों की विशेष पोस्टिंग होगी। किस मुंह से आप A to Z की बात करते हैं? कितने यादवों को टिकट दिया है आपने? अरे विचित्र बात करते हैं आप लोग। MY की बात कर रहे हैं, MY की पार्टी है, MY आधार है और राष्ट्रीय जनता दल के सबसे वरिष्ठ नेता। अगर राष्ट्रीय जनता दल में तानाशाही नहीं होती, परिवारवाद नहीं होता, 13वीं बार लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते, तो शायद ये व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते। सबसे डिजर्विंग आदमी है। और ये कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, ये पार्टी के सेंटीमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये आपको और आपके दर्शकों को देखना चाहिए और समझना चाहिए। मुस्लिम यादव अधिकारियों की विशेष पोस्टिंग होगी, ऐसा आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने कहा है। तो मुझे लगता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने असीम वकार के सवाल का जवाब दे दिया है। आप जिनकी चिंता करते हैं, उनकी चिंता ये भी करने को तैयार है। अभी आप बाइट सुनवा रही थी उनकी, आपने कहा कि राहुल गांधी ने ब्लंडर कर दिया। ब्लंडर राहुल गांधी ने नहीं किया, ब्लंडर किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह की बाइट आपने सुनवाई, वो कह रहे हैं बिहार में मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है। गुरु प्रकाश पासवान जी से निवेदन करूंगा कि गृह मंत्री को ये बताएं कि वो भारत के संविधान को पढ़ें, उसकी जानकारी करें। जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर देता है, उसी दिन मुख्यमंत्री का पद खाली हो जाता है। अगर मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है तो चुनाव किस लिए हो रहे हैं? ये कवायद किस लिए की जा रही है? क्या आपने पहले से ही तय कर लिया कि मुख्यमंत्री पद पर आपको कौन किसको बैठाना है? क्या जनता को आप कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं देना चाहते? क्या ये पूरे बिहार की जनता का अपमान नहीं है जो अमित शाह इतने गर्व पूर्वक, इतने घमंड पूर्वक, इतने तानाशाही पूर्वक बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है? तो फिर क्यों ये कवायद कर रहे हो सारी वोट डालने की, और लोगों को क्यों मूर्ख बना रहे हो लोगों को? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जा। आपकी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है, अनुसूचित जाति को, दलित समाज के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण मिलता था। आपने रोका कि नहीं रोका? आप संविधान के माध्यम से रोकना चाहते थे कि नहीं रोकना चाहते थे? ये काला इतिहास है समाजवादी पार्टी का, जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। संविधान की बात कर रहे थे आप। संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान साहब ने क्या कहा था? ये 3 उंगली उस तरफ है, इसका मतलब ये भूमि मेरी है और जहां मैं इशारा कर रहा हूं वो भूमि मेरी है। आपने भारत रत्न महामानव परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर को भूमाफिया कहा था आपके नेता ने, और आप संविधान की बात करते हैं। शर्म करो शर्म। तो दोस्तों, आप लोग आसिम वकार जी की सवालों की जवाब सुना और राजकुमार भाटी जी की सुना और प्रियंका भारती जी की। तो आप लोगों को किसकी सवालों की जवाब सबसे ज्यादा अच्छा लगा, तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, आप सभी को क्या लगता है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की बनेगी या महागठबंधन की? तो आप लोग ये भी बताना। तब तक के लिए बाय बाय।